सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ एज़रा का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 7 से 8, 12 और 14 से 20 तक। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले शत्रुपों के नाम यह राजाज्ञा निकाली, यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर ने उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राजाज्ञा निकाली, इसका अक्षरशः पालन किया जाए। नबी हग्गै और ईदो के पुत्र नबी यकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इस्राएल के ईश्वर और फारस के राजाओं सीरूस द्वारा और अर्जकसीस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस्राएलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर ने इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इस्राएल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों को श्रेणियों में, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है। यहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं। जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है, यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 19 से 21। ईसा की माता
और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।